Good morning, my lovely students. Welcome to all. Students, how are you? I hope you all are fine. Students, from today we are going to start environmental studies part 1. Okay? So students, open the textbook page number 81. Then chapter number 13, directions and maps. Okay? हम अब क्या देखने वाले हैं? डायरेक्शंस. आपने 4 मेन डायरेक्शंस सीखी है ना? आपने इसको डायरेक्शन बोला तो भी चलेगा, डायरेक्शन बोला तो भी चलेगा. ओके, सो 4 मेन डायरेक्शंस कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं हमें, है ना. अब देखो हमें क्या करना है. कैन यू टेल? यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स अलग अलग डायरेक्शन में दिखाए गए हैं, है ना. ये क्या है? ये क्लॉक है ना. सो ये क्लॉक कौन से डायरेक्शन को है स्टूडेंट्स? नॉर्थ में है ना. अब देखो नॉर्थ के एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? साउथ. ईस्ट के ऑपोजिट कौन सी है? वेस्ट, है ना. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अलग अलग पिक्चर दिखाई दे रहे हो. ओके, कैन यू टेल मीन्स आप बता सकते हो. गेस विच पिक्चर इज इन विच डायरेक्शन एंड कंप्लीट द टेबल. इसमें से कौन सा पिक्चर कौन से डायरेक्शन को है वो हमें बताना है और ये टेबल क्या करना है? कंप्लीट करना है. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लॉक. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लॉक की डायरेक्शन कौन सी है? यस, वेरी गुड, नॉर्थ. ओके, सो यू हैव टू राइट नॉर्थ हियर. देन नेक्स्ट, देन माउंटेन. सो स्टूडेंट्स माउंटेन ना तो नॉर्थ में है ना तो वेस्ट में है. सो इसका डायरेक्शन क्या आ सकता है? पता नहीं. ओके, सो आपने लास्ट ईयर कौन सी मेन डायरेक्शन सीखी थी? देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो ये जो एक्स्ट्रा वाली डायरेक्शन से सब डायरेक्शन जिसको बोलते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं. ओके, जो डायरेक्शन हमें इजी लग रही है वो हम पहले राइट कर लेते हैं. ओके, सो माउंटेन का आपको पता नहीं. देन ट्री कौन से डायरेक्शन में है? यस, वेरी गुड, वेस्ट. सो वी हैव टू राइट वेस्ट. देन नेक्स्ट वेल का भी हमें पता नहीं है. देन नेक्स्ट है हाउस है साउथ डायरेक्शन में, है ना, साउथ. देन नेक्स्ट क्या है? लेक है ईस्ट में. ओके, ये तो अब हमने फिलअप कर लिया. लेकिन ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 पिक्चर्स है हमारे यहाँ पे, 4 दिया है, स्ट्रीट लैम्प दिया है, वेल है, माउंटेन है, ये कौन से डायरेक्शन में है ये तो हमें पता ही नहीं है. तो चलो अब हम सीखते हैं. ओके, बाद में हम ये टेबल कंप्लीट करेंगे, है ना. देन नेक्स्ट पेज. नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. विच डायरेक्शन कुड यू गेस करेक्टली. आप कौन कौन से डायरेक्शन का आपने गेस लगाया जो करेक्ट है, जो आपको पता है? 4 मेन डायरेक्शंस है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ये आपने करेक्टली गेस लगा लिया है ना. देन नेक्स्ट, विच डायरेक्शंस डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेस. सो आपको कौन सी डायरेक्शन, तो आपको सब यहाँ पे सब डायरेक्शंस के नेम पता ही नहीं है ना. विच आर द मेन डायरेक्शंस दैट यू लर्न लास्ट ईयर आपने कौन कौन सी मेन डायरेक्शन सीखी थी? सेम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना. और आपको कौन कौन से डायरेक्शन नहीं समझ में आई? जो पिक्चर्स और डायरेक्शंस को तो बीच में थे, 2 डायरेक्शंस के बीच में जो पिक्चर्स थे वो आपको समझ में नहीं आया है ना. अब देखो, कैन यू टेल द पिक्चर ऑफ द माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प एंड फोर्ट आर नॉट टूवर्ड्स द मेन डायरेक्शंस. सो स्टूडेंट जैसे कि हमने देखा ये माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प और फोर्ट का पिक्चर क्या है? मेन डायरेक्शंस के सामने है क्या? नहीं है ना. Find out between which 2 main directions they are located and write your answer in the table below. यहाँ पे भी वही करना है. हमें क्या करना है कि ये जो है ये तो इसकी डायरेक्शन तो हमें पता नहीं चली, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो पिक्चर्स है ये कौन से 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में है वो हमें लिखना है. ओके, सो फर्स्ट है माउंटेन. सो माउंटेन कौन कौन से 2 डायरेक्शन के बीच में है? देखो स्टूडेंट्स, वेयर इज माउंटेन? यस, हियर. ये नॉर्थ और वेस्ट के मिडल में है ना. सो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्थ एंड वेस्ट. देन नेक्स्ट है वेल. अब हम वेल की डायरेक्शन देखेंगे. ओके, सो वेयर इज वेल? यस, हियर. सो वेल कौन से 2 डायरेक्शंस के बीच में है? साउथ और वेस्ट, है ना. सो हम यहाँ पे लिखेंगे साउथ एंड
वेस्ट। देन नेक्स्ट है स्ट्रीट लैम्प। सो स्ट्रीट लैम्प कहाँ पे है? साउथ एंड ईस्ट के बीच में है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे साउथ एंड ईस्ट। देन नेक्स्ट फोर्ट। अब फोर्ट कहाँ पे है? हियर। ओके, सो ये कौन से टू डायरेक्शंस के बीच में है? नॉर्थ और ईस्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर नॉर्थ एंड ईस्ट। Many things lie between two main directions. बच्चों, ऐसे बहुत सारी थिंग्स होती है आपके आसपास। अगर आप एक जगह पे खड़े रहते हो घर में, तो आपके मेन डायरेक्शंस को अलग चीज़ें आएंगी और मेन डायरेक्शंस के बीच में अलग चीज़ें आएंगी। बहुत सारी चीज़ें होती है जो फोर मेन डायरेक्शंस के बीच में होती है ना। टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस इन विच दे लाई वी यूज सब डायरेक्शंस। अब देखो स्टूडेंट्स, जो चीज़ें दो मेन डायरेक्शंस के बीच में होती है वो सिचुएटेड होती है टू मेन डायरेक्शंस के बीच में, तो वो हम कैसे लोकेट करेंगे, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से डायरेक्शंस को है? तो इसलिए हम क्या करते हैं? सब डायरेक्शन की हेल्प लेते हैं। ओके, सब डायरेक्शन मीन्स क्या? उपदिशाएं। इसका मीनिंग क्या होता है? उपदिशाएं। डायरेक्शन मीन्स क्या? मेन डायरेक्शन मीन्स दिशाएं। ओके, और सब डायरेक्शंस मीन्स उपदिशाएं। ओके, सो अब देखो, आप सब डायरेक्शन ही ध्यान में रखो। कैन यू टेल? स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस केयरफुली। अब हमें ये जो सर्कल दिया है यहाँ पे डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस का, ये क्या करना है? प्रॉपरली इसका स्टडी करना है। और हमें आज क्या सीखेंगे? हम कुछ सब डायरेक्शन सीखने वाले हैं, वो भी हमें प्रॉपरली देखनी है। ओके, सो नोट द सब डायरेक्शंस दैट लाई बिटवीन एवरी टू एडजेसेंट मेन डायरेक्शंस। अब देखो यहाँ पे टू मेन डायरेक्शंस के बीच में एक सब डायरेक्शन दी हुई है, वो हमें क्या करना है? प्रॉपरली लर्न करने हैं। यू विल फाइंड दैट द नेम ऑफ एवरी सब डायरेक्शन बिगिंस आइदर विथ नॉर्थ और साउथ। और आपको इसमें क्या नजर आएगा कि हर एक जो सब डायरेक्शन है ना स्टूडेंट्स, उसका नेम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नॉर्थ से या साउथ से। ओके, सो नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन वंस अगेन। चेक योर आंसर्स एंड करेक्ट देम इफ नेसेसरी। जो ऑब्जेक्ट हमने पहले जो बॉक्स हमने फिलअप करने के छोड़ दिए हैं वो आप चेक कर सकते हो, अगर आपको पहले से सब डायरेक्शन पता है तो। और हमें नहीं पता है तो इसलिए हमने अभी सीखी, तो हम वो बॉक्स अब फिलअप करेंगे। ओके, सब डायरेक्शन का स्टडी करने के बाद। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, फोर मेन डायरेक्शंस विच आर दे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सो स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ऐसे ध्यान में रखना है, अगर आप एक एरो ऐसे निकालते हो तो क्या करना है? ऊपर हमेशा कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ होता है। कौन सा होता है? नॉर्थ। और नॉर्थ के एग्जैक्ट ऑपोजिट कौन सा होता है? साउथ। ओके, देन आप मिडल में ऐसा सेकेंड अच्छे से एरो निकालते हो तो आपके राइट हैंड साइड में हमेशा होता है ईस्ट। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है वेस्ट। ओके, अब देखो हमें सब डायरेक्शन कैसे बनानी है। सो स्टूडेंट, जब भी हम सब डायरेक्शन लिखेंगे, आप पेपर में लिखो या आप उनका स्टडी कर रहे हो या रीडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? सब डायरेक्शन का नेम हमेशा नॉर्थ और साउथ से ही क्या होता है? स्टार्ट होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। मीन्स कैसे? अब देखो, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या आती है सब डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। पहले आप क्या लिखोगे? नॉर्थ लिखोगे। ओके, जो ऊपर हमारा एरो है वहाँ पे क्या है? नॉर्थ है, तो पहले आप नॉर्थ लिखोगे, बाद में आप वेस्ट लिखोगे। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट डायरेक्शन। ओके, इट इज लाई बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी आती है? नॉर्थ वेस्ट। ओके, देन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी आती है? नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो पहले आप नॉर्थ से स्टार्ट करोगे, है ना। अब देखो नीचे, नीचे कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। तो जब आप नीचे की सब डायरेक्शन सीखने वाले हो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? साउथ से स्टार्ट करना है। ओके, सो ये आएगा साउथ ईस्ट और ये आएगा साउथ वेस्ट। ओके, है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है अगर आप ध्यान से पढ़े तो। नॉर्थ और साउथ से स्टार्टिंग करनी है और क्या सिर्फ डायरेक्शन के नेम लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर अवर मेन डायरेक्शंस। ओके, फोर मेन डायरेक्शंस। एंड northwest, northeast, southwest, southeast. These are our which directions?
यस, सब डायरेक्शंस। ओके, सो 4 मेन डायरेक्शंस है, 4 सब डायरेक्शंस है। ये आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन ऑन अ स्मॉल कार्ड। इट इज known as the compass rule. We will use this compass rule later in this lesson. अब देखो मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। तो क्या है, देखो आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है ना, ये क्या करना है, ये जो डायरेक्शन शोइंग की डायग्राम है, ये क्या दिखा रही है, डायग्राम डायरेक्शन शो कर रही है ना, मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस इसमें हमें दिख रहे हैं ना। तो आपको छोटा सा कार्ड लेना है, बिल्कुल छोटा सा, अपने मतलब 10 बाय 10 का कार्ड लिया, 5 बाय 5 का, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का कार्ड लिया तो भी चलेगा, उस पे ये बनाना है। और ये डायग्राम को क्या बोलते हैं पता है स्टूडेंट्स आपको, इसको बोलते हैं कंपास रोल। क्या बोलते हैं, कंपास रोज, सॉरी। सो इसको हम इससे आगे क्या बोलेंगे, कंपास रोज मीन्स क्या, दिशा चक्र। कंपास रोज मीन्स क्या, दिशा चक्र। ये क्या है, हमारा दिशा चक्र है। ओके, सो ये आपको प्रॉपरली ऐसा छोटा सा कार्ड लेना है और उस पे ये दिशा चक्र बनाना है, कंपास रोज बनाना है। कंपास रोज मीन्स क्या, ये जो हमारा डायग्राम है इसको हम इससे आगे कंपास रोज बोलने वाले हैं। और आपको मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस का क्या करना है, प्रॉपरली स्टडी करना है। 4 मेन डायरेक्शंस है, 4 सब डायरेक्शंस है। अब देखो ये जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो हम कंप्लीट करते हैं। ओके, Which directions did you find it difficult to guess? आपको कौन सी डायरेक्शन डिफिकल्ट गई गेस के लिए? चलो, जो सब डायरेक्शंस थी वो क्या गई, डिफिकल्ट गई ना हमें गेस लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब डायरेक्शंस के नेम लिखेंगे। सो ये पहले 2 नॉर्थ से स्टार्ट होती है, सो नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ वेस्ट, देन 2 जो सब डायरेक्शन है वो साउथ से स्टार्ट होती है, देन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ओके, ये हमें डिफिकल्ट गई, मतलब ये समझ में ही नहीं आई है ना। और ये जो यहाँ पे हमारा रिमेनिंग वर्क है वो भी हम करते हैं। ओके, अब देखो वेयर इज द माउंटेन। माउंटेन कहाँ पे है स्टूडेंट्स, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। सो डायरेक्शन का नेम क्या आएगा, यस वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट। सो हम माउंटेन के सामने लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। ओके, देन फोर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। सो कौन सा सब डायरेक्शन आएगा यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। देन वेल, वेयर इज द वेल, वेल इज सिचुएटेड बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। सो वी हैव टू राइट विच सब डायरेक्शन स्टूडेंट्स, साउथ वेस्ट, वेरी गुड, साउथ वेस्ट। Then next, street lamp. Where is the street lamp? It is between east and south. So आपको सब डायरेक्शन लिखते टाइम क्या करना है, पहले साउथ लेना है, बाद में ईस्ट लिखना है। सो स्ट्रीट लैम्प कहाँ पे है, किन के मिडल में है, साउथ और ईस्ट, मीन्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन को स्ट्रीट लैम्प सिचुएटेड है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमने ये बॉक्स भी कंप्लीट कर लिया। ओके, सो आज से आपको क्या करना है, EVS पार्ट 1 के लिए प्रॉपर नोटबुक करना है और यहाँ से आपको प्रॉपरली क्या करना है, राइटिंग करना है। आपको ऊपर हेडिंग डालना है, क्लास वर्क, डेट, टुडेज टॉपिक नेम, डायरेक्शंस एंड मैप्स। ओके, सो यू हैव टू fill up the textbook page number 81 and as well as fill up the page number 82। साथ में आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में ये जो कंपास रोज है, मीन्स ये जो डायग्राम है हमारी मेन डायरेक्शंस की और सब डायरेक्शंस की, ये क्या करनी है, ड्रॉ करनी है और ये डायरेक्शंस उसमें लिखनी है। और साथ में आपको क्या प्रोजेक्ट दिया मैंने अभी एक स्मॉल कार्ड लेना है, बिल्कुल स्मॉल 5 बाय 5 का, और उस पर ये हमारा कंपास रोज बना के रखना है। ओके, ये डायग्राम आपको बना के रखनी है, मतलब हम कहीं पे भी रख सके और क्या कर सके, वो यूज़ कर सके उसका। ओके, सो ये आपको प्रॉपरली करना है। बाद में जो बाकी का होमवर्क है मैं आपको PDF में सेंड करने ही वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो मुझे आपका नोटबुक एकदम प्रॉपर चाहिए। सो आज से आप प्रॉपरली होमवर्क करने वाले हो, प्रॉपरली लर्निंग करने वाले हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।